नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। कल आप सभी ने देखा कि एसएससी ने कितनी बड़े बदलाव के साथ सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आउट किया है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। क्या बदलाव है और इस बदलाव में आप कैसे सर्वाइव करेंगे, आपने जो तैयारी का जो पैटर्न बना रखा था उस पैटर्न में आपको कितना बदलाव करना पड़ेगा। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और खास करके किन स्टूडेंट को अधिक जो है फ़ायदा मिलने वाला है। अब तो सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लें। जो आपका फॉर्म सबमिशन डेट रखा गया है 17 से 8 यानी 20-21 दिन का टाइम है। इसके अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना भाई, अदरवाइज लास्ट डेट में जाएंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है क्योंकि सर्वर इशू हो जाता है, ठीक है, ओवरलोड होने के कारण। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट की फाइनल बात कर ली जाए तो दिसंबर 2022, मतलब लमसम मान के चलिए अगर पेपर थोड़ा सा भी डिले होता है तो जनवरी, लेकिन डिले की चांसेस काफ़ी कम रखिए। 90 दिन आपके हाथ में है और 90 दिन बहुत ही कम होता है सीजीएल प्री की अगर हम बात कर ले तो। वैसे है तो काफ़ी दिन, बट 90 डेज़ में आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए होंगे। और इस 90 दिन में आपको अपने टेस्ट, मतलब क्योंकि देखिए यहाँ पर प्री का बड़ा ही मतलब स्कीम तो सेम ही है, कोई भी पैटर्न चेंज नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि 1 घंटे का ही पेपर है। अब जो दूसरे फील्ड्स होंगे जैसे रेलवेज हो या फिर अगर आप कोई स्टेट पीसीएस या स्टेट एसएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी के, क्योंकि अब जो है यूपीएससी के कैंडिडेट भी एसएससी सीजीएल के फॉर्म में बिल्कुल फॉर्म फिलअप करने वाले हैं इस बार। क्या है बदलाव उस पर ही हम यहाँ पे बात करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आपको टायर 1 का पेपर देना है, यानी कि कह ले तो प्री। पहले क्या होता था कि प्री के मार्क्स को भी ऐड किया जाता था, मतलब कि आप जितने अधिक मार्क्स ला सकते थे प्री में उसको थोड़ा सा एज मिल जाता था अगर मेंस में थोड़ा सा भी पेपर अगर ख़राब हो जाए तो। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही भी निर्णय है एसएससी की तरफ से जो भी लिया गया, बड़ा ही सिस्टमेटिक वे में और बिल्कुल बैलेंस रखा गया है सिलेबस को, किसी को भी ज़्यादा वेटेज नहीं दे दिया गया है। और ख़ास करके हम यहाँ पर पहले बात करते हैं टायर 1 की, तो बिल्कुल जो पैटर्न था पैटर्न बिल्कुल सेम है। 25 क्वेश्चन मैथ्स में भी देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ इंग्लिश में रहेंगे, 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहेंगे। 50 मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम है। मतलब यहाँ पर तो कोई बदलाव नहीं है प्री के लिए, ठीक है, यानी कि टायर 1 के लिए। यहाँ आपको क्या करना है, केवल और केवल क्वालिफाई, यानी कि आपको जो आप कट ऑफ के दौर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके 20,000 के लमसम सीट, और ये सीट जो है आप सभी को पता है इंक्रीज़ भी होने वाला है। और यहाँ पर आपको केवल और केवल क्लियर करना है टायर 1 को, ठीक है। अब जैसे ही टायर 1 आप क्लियर करोगे तो टायर 2 के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब देखिए टायर 2 में क्या क्या चीज़ यहाँ पे चेंजेस किए गए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगा आपका 1/2, मतलब कि 0.50, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं तो यहाँ पर आपका जो है 0.5 मार्क्स आपका डिडक्शन किया जाएगा अगर आप नेगेटिव करते हैं तो। बट एक चीज़ अब यहाँ पर जब आएंगे टायर 2 में, जो चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टायर 2 में, पहले क्या हुआ करता था, मैथ्स के 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है, और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के हुआ करते थे और 100 क्वेश्चन मैथ्स के होते थे, 2 मार्क्स के, और ये 1 मार्क्स के, मतलब कि कंप्लीटली 400 मार्क्स के आपके मेंस का पेपर होता था, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव का पूरा झंझट ही खत्म है और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी कैसे चेक होता था किसी को पता नहीं था, बाय लक सब कुछ कामें वहाँ पे होती थी। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं जो आपका टायर 2 में सेक्शन बांटा गया है, और इस सेक्शन को समझना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम अलोकेट भी किया गया कि उस टाइम के अंदर ही आपको पेपर को सॉल्व आउट करना है, ठीक है, और एक दिन ही आपका मेंस का पेपर खत्म कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 1 यहाँ पर रखा गया है, फिर आप सेक्शन 2 देखेंगे और फिर आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 3। मतलब मेंस में जो है आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 देखने को मिलेंगे। इसके लिए कंप्लीट आपको जो 3 सेक्शन के लिए जो है, पहला सेक्शन में आपको जो है मैथ्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, मतलब कि 30 60 या 180 180 मार्क्स जो है आपका सेक्शन 1 कवर करने वाला है, ठीक है, 180 मार्क्स। अब इसमें आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स और 30 क्वेश्चन रीजनिंग। अब समझिए यहाँ पर हो सकता है रीजनिंग को, क्योंकि आपके इसके लिए केवल और केवल 1 घंटा है फॉर ईच सेक्शन। देख सकते हो जैसे कि हर सेक्शन के लिए आपको 1 आवर दिया गया है, यानी कि सेक्शन 1 के लिए 1 आवर आपको मिलेगा। 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स के भी बनाने हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के भी। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल जैसे टीसीएस का पैटर्न अब आप देख रहे हो बदलाव कि रीजनिंग में खास करके सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, ठीक है। पेपर को लेंदी बनाया जाएगा, कैलकुलेटिव बनाया जाएगा, टाइम टेकिंग बनाया जाएगा। इस तरह से आपका ये पेपर थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा टफ क्रिएट किया जाएगा। एज इट इज़ मान के चलिए बैंकिंग का जो आप पजल वगैरह जो देख रहे होते हो, रीजनिंग देखते हो, उस पर आपको कमांड करना पड़ेगा। तो ये देखिए अब जो एसएससी के एस्पिरेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। अब आइए यहाँ पर सेक्शन 2 में जो काफ़ी मेजर चेंज, या फिर यहाँ कह ले तो आपका जो है इंग्लिश का मार्क्स
क्वेश्चन की बात कर ले तो 45। हालांकि अगर अभी तक की बात किया जाए जो बदलाव में, तो इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया है। मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन कर दिया गया, जहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आया करते थे। अब इंग्लिश में 45 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन जो है जीके कह ले तो जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब यहाँ देखिए जनरल अवेयरनेस लिखा गया है, जनरल साइंस नहीं है, और यहाँ पे आप जनरल नॉलेज भी नहीं लिखा हुआ। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस तरह का, अगर इसकी सिलेबस की बात कर ली जाए तो ये एक तरह से समुद्र है। अब इसको भी पढ़ने का आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और ये अगर प्री लेवल पे, अच्छे लेवल पे अगर मेहनत करते हो तो मेंस में आपको काफ़ी ही ज़्यादा आपको, मतलब कि जैसे कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपका पेपर ख़राब हो जाता है इंग्लिश में, तो अब आपको जो है ना ये एज दिला सकता है, ठीक है। आपको एज दिला सकता है रीजनिंग। उसके बाद आपको मैं सेक्शन 3 में भी दिखाऊंगा क्या है। तो खैर यहाँ पे 25 क्वेश्चन जीके और 45 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में रखा गया, मतलब टोटल 70 क्वेश्चन सेक्शन 2 में, और इसके लिए आपको 1 घंटा का टाइम दिया गया। तो अगर यहाँ बात कर ले टाइम के लिए तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर आपको हो सकता है टाइम का थोड़ा सा, अगर बात कर ले, अगर प्रैक्टिस कम है तो टाइम की थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्योंकि देखिए मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा रखा जाएगा, बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और रीजनिंग को भी काफ़ी लेंदी बनाया जाएगा, और थोड़ी सी कैलकुलेटिव भी रखी जाएगी, और लैंग्वेज भी थोड़ा सा टफ किया जाएगा, ठीक। अब सेक्शन 3 भी आपको है, उसी दिन ये सारा पेपर देना है। सेक्शन 3 में रखा गया है कंप्यूटर नॉलेज को भी इंक्लूड किया गया है, 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 60 मार्क्स आपका वेटेज रखने वाला है आपका कंप्यूटर नॉलेज। तो अब आप देखिए, आपके लिए अगर आपका थोड़ा सा भी अगर ये वीक है ये सेक्शन इंग्लिश का, तो आप कहाँ से ओवरकम कर सकते हैं, जनरल नॉलेज से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, और रीजनिंग से कर सकते हैं। अब आपको या तो मैथ्स या तो इंग्लिश, कोई एक तो स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। तो देखिए ऐसा है कि इंग्लिश कोई ज़्यादा टफ है नहीं। अब बहुत लोगों की मैथ्स थोड़ी सी वीक होती है, तो अब यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। और अगर आपका ये सेक्शन अच्छा है, ये सेक्शन पे आप काम करिए, अगर नहीं भी है तो, क्योंकि बैंकिंग का अब रीजनिंग पे फोकस करिए, क्योंकि टीसीएस अभी आप जैसे देख रहे हो, अभी जैसे कि अभी एसएससी का जो भी पेपर हुआ चाहे रेलवे में, तो वो पूरा का पूरा शिफ्ट कर लिया है अपने पैटर्न को बैंकिंग के लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जो बात है कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ पर बेसिक, अब मैं सिलेबस पे आता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखी गई है। अब फिर उसके बाद जो है आप सभी के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगी, 15 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट है। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 2 जो AA और JSO के लिए इनको देना है, आप लोगों के लिए नहीं है। अब चलिए सिलेबस की बात कर लें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि टायर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट। मतलब कि देखिए ये तो आप सभी को पता है AA और JSO के लिए, तो सेकंड डे ये पेपर होगा, तीसरा दिन ये पेपर होगा, लेकिन एक दिन में ही ये सारा सेक्शन आपका कंप्लीट कराया जाएगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। वही बात यहाँ पे बताई गई है। फिर लिखा गया है पेपर 1 इज़ कंपलसरी, जो भी पोस्ट है सभी को ये पेपर 1 तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपको जो बताया गया पेपर 2 विल बी फॉर, अच्छा ये जो JSO के लिए है और AA के लिए यहाँ बात की गई है, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है ये। पेपर 1 की अगर बात कर ले तो पेपर 1 विल इंक्लूड फ्लोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल ईच, ठीक है। जैसे कि अभी हमने आपको सब कुछ बता दिया सेक्शन 1 में, मॉड्यूल 1 में जो आपको बताया कि मॉड्यूल 2 में मैथ्स और रीजनिंग यहाँ रखा गया। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की। देखिए सबसे पहले मैथ्स में, तो मैथ्स की सिलेबस वही एज इट इज़, अर्थमेटिक एंड एडवांस रखा गया है। रीजनिंग वही रीजनिंग है, बस आपको यहाँ पर अब जो बदलाव किया जाएगा रीजनिंग में, तो वही आपको देखने को मिल सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको देखने को उस टाइप के आपको देखने को मिल सकता है। रैंकिंग ऑर्डरिंग के पजल देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि बैंक जो आपका लेंदी बनता है, जो आपके टाइम टेकिंग लगते हैं, थोड़ा सा आपको लॉजिक सोचना पड़ जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, उस टाइप के आपके रीजनिंग के प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सेम सिलेबस आपका इंग्लिश में भी सेम है आपका सिलेबस, कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हो, कंप्यूटर नॉलेज की। अब आप जैसे मॉड्यूल 3 में जो आपका टाइपिंग टेस्ट भी आपका उसी दिन कराया जाएगा। अब देखिए पेपर 1 के बारे में यहाँ कुछ बातें गई है, विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 सेशन 2 ऑन द सेम डे, देख सकते हैं सेम डे ही आपका होगा। और सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेशन 2 will include conducting of module 2 of section 3. Therefore duration of session 1 will be 2 hour and 15 minutes and duration of session 2 will be 15 minutes। मतलब कि जो पेपर 1 में आप जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और जीके के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा, एक घंटा यहाँ और 15 मिनट कंप्यूटर के लिए, और टाइपिंग में भी आपको 15 मिनट दिया जाएगा, और सेम डे ही आपको ये सारा कुछ कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बात करते हैं सिलेबस की, जो सिलेबस यहाँ पर रखा गया है आपका
तो आप रीजनिंग में देख सकते हैं कोई अलग ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम सिलेबस है। अब जनरल अवेयरनेस पाइए, देखिए यहाँ पे याद रखना है आपको, जनरल अवेयरनेस यहाँ लिखा गया है, ना कि जीके है और ना ही जीएस है। तो ये दो चीज़ को आपको स्कीप आउट करना है। पढ़ना यहाँ पर क्या है, आप सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सिलेबस यहाँ इन्होंने जो मेंशन किया है, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि सबसे पहला तो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको फैक्ट, स्टैटिक फैक्ट, ठीक है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट बनता है, और साथ के साथ करेंट से, और इसके जितने भी स्कीम है या फिर भारत का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्कीम चलाई जा रही है या फिर कोई भी मेमोरेंडम साइन किया गया, इस तरह से आपको इन्वायरमेंट पे आपको कमांड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्योंकि देखिए सर 25 क्वेश्चन प्री में है और 25 क्वेश्चन आपके जो है मेंस में, और ये अगर आपका थोड़ा सा अगर वीक है इंग्लिश वगैरह या फिर कोई भी एक सेक्शन मैथ्स, तो ये आप उससे ओवरकम कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी वेटेज है यहाँ पर, और मेंस में 25 या 75 मार्क्स यहाँ पे कवर करने वाला है। दूसरी बात एक तो आपका इन्वायरमेंट सेक्शन हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो रखा गया है, क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू द टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, मतलब करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर के भी वेटेज आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपको जो रखा गया, क्वेश्चन विल आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। एवरीडे ऑब्जर्वेशन आपको ये समझना है कि देखिए एवरीडे मतलब कि साइंस, और साइंस में भी क्या आपको पढ़ना है, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना होगा, अप्लाइड आपको फिजिक्स देखना होगा, मतलब जो फिजिक्स का जो एप्लीकेशन आप डेली रूटीन में कर रहे होते हैं या फिर डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। अब जैसे कि अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या होगा, जैसे कि आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहे हो, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर रहे होते हो, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इस तरह से आपको पैटर्न पे आपको क्वेश्चन बनने वाला, ठीक, एवरीडे लाइफ से आपका इंक्लूड किया जाएगा। अब बायोलॉजी तो आपका पूरा ह्यूमन बींग्स है, यानी कि लाइफ प्रोसेस, क्लास 10 का एनसीईआरटी लाइफ प्रोसेस से ही आपके क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, खास वो टॉपिक और आपका लाइफ प्रोसेस और आपका बॉटनी, ये हो गया आपका बायोलॉजी। साइंस का सेक्शन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और करंट इवेंट है। अब यहाँ और सिलेबस जब देखेंगे तो इन द साइंटिफिक एक्सपर्ट एजुकेटेड पर्सन, मतलब यहाँ रखा गया है कि एंड एक्सपीरियंस इन दियर साइंटिफिक एक्सपेक्ट as may be expected of any educated person, the test will also include question relating to India and its neighboring country। मतलब जैसे कि साइंस एंड टेक एक सेक्शन होता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जैसे कि आपका इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, अब या फिर जितने भी आईआईटी कॉलेज है उन्होंने कोई मेमोरेंडम साइन किया है भारत सरकार की तरफ से या कोई राज्य सरकार की तरफ से, कोई एप्लीकेशन लॉन्च की गई उनकी तरफ से, कोई मिसाइल लॉन्च किया गया है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया गया, उस सैटेलाइट का पर्पस क्या है, उस सैटेलाइट अगर किसी दूसरे देश के साथ मिलकर के भारत काम कर रहा है तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर नेबरिंग कंट्री के बारे, नेबरिंग कंट्री आपके चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, ये हर कंट्री के बारे आपको जानकारी रखनी होगी। वहाँ की क्या भाषाएं हैं, वहाँ का क्या जैसे कि वहाँ पे कोई माउंटेन है, वहाँ की कोई रिवर है, ये सारी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। साथ के साथ यहाँ पर इन्होंने लिखा है नेबरिंग कंट्री स्पेशली पर्टेनिंग हिस्ट्री, ठीक है, और आपका इतिहास यानी कि हिस्ट्री हो गया, स्टैटिक कल्चर यानी कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, उसके बाद जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च, मतलब कि जो स्कीम वगैरह भारत सरकार लॉन्च करती है या राज्य सरकार, वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये काफ़ी वास्ट सिलेबस है ये, और अब सभी को पता है कि ये काफ़ी मतलब डरावना सब्जेक्ट भी सबको लगता है, तो भाई है तो है, अब ये बहुत बड़ा चेंज है, ये काफ़ी बदलाव किया गया, इसलिए मैंने कहा कि अब यूपीएससी के स्टूडेंट भी आएंगे यहाँ पर अब, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे मैथ्स में कोई भी बदलाव नहीं है, सेम एज इट इज़ रखा गया है। मतलब कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात कर लिया जाए तो जैसे कि यहाँ पर रखा गया आपका प्रोबेबिलिटी को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन इस बार आएगा, और बाकी एडवांस और अर्थमेटिक सेम एज इट इज़ रखा गया। इंग्लिश की भी सिलेबस वही है, और बाकी यहाँ पर आप जो है ये देख ही लिया आपने, बाकी कुछ भी नहीं ऐसा। हाँ, अब चलिए बात करते हैं कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अगर यहाँ हम बात कर लें मैथ्स में, अगर देखिए यहाँ मैथ्स में जब आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, यानी कि सिंपली सी बात है प्रोबेबिलिटी, और बाकी स्टैटिस्टिक्स तो आपको पढ़ना ही है, जैसे कि मीन मोड मीडियन वगैरह जितना कंसेप्ट बनता है, ठीक है, चाहे आपका मीन मोड मीडियन ग्राफ दे करके पूछ ले या फिर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पूछ ले, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरह के जितने भी बनते हैं चीज़ें, पाई चार्ट, DI वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक। अब कंप्यूटर में क्या क्या जो रखा गया, जैसे कि यहाँ इन्होंने मेंशन किया है बेसिक कंप्यूटर, लेकिन याद रखिएगा बेसिक नहीं रहेगा, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन आएगी। सबसे पहला तो कंप्यूटर का हिस्ट्री आपको जानना होगा कि क्या है, इतिहास उसका क्या रहा है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी वगैरह जो भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी रखनी है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब कि आप अगर डेस्क जॉब है तो आपको मतलब ये सारी जानकारी होनी चाहिए MS वर्ड की, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। आप पता है ये काफ़ी डिटेल होता है,
और बिल्कुल एसएससी डिटेल में ही रखेगी क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका रखा है वर्किंग विथ इंटरनेट ईमेलिंग, मतलब इंटरनेट के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। वेब ब्राउजिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, ठीक। और नेक्स्ट अंतिम जो रखा गया है यहाँ पे बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग डिवाइस एंड प्रोटोकॉल, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट लाइक हैकिंग, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन एक्सेट्रा एंड प्रिवेंटिंग मेजर। तो ये जो जैसे कि अगर जिसमें जो स्टूडेंट बीटेक किए होंगे कंप्यूटर साइंस या आईटी, तो उनके लिए मतलब ये अच्छा सा समझ आ रहा होगा उनको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सिलेबस इस तरह का, काफ़ी बदलाव। और ये देखिए फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन के कटअप पे, ठीक है। प्री में तो कोई कटअप में बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ जो फाइनल आपका टायर 2 में जो कटअप बनेगा, जैसे पहले आप देख रहे होंगे, इसीलिए अगर जो बंदा प्री क्वालिफाई करता है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी अच्छा चांस होगा। अगर थोड़ा मेहनत कर ले तो मेंस में अच्छी पकड़ बना सकता है। अभी 90 डेज़ है, आपका जो वीक सेक्शन है, ठीक है, अगर इंग्लिश है या फिर मैथ, तो उस पर काम करिए। जीके अब ये ऐसा है कि आपका जीके स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो, ठीक है। अदरवाइज अगर सारा सेक्शन वीक है तो फिर भाई दिक्कतें हैं, और मेंस में आपको इसका लाभ मिलेगा जीके का भी, ठीक है। तो खैर ये चीज़ है, आप में से हर एक स्टूडेंट को फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि 90 डेज़ काफ़ी अधिक होता है, और अभी इधर रेलवे का भी कोई पेपर है नहीं, तो आप लोग ज़रूर फॉर्म को फिलअप करिए। जितने स्टेट के स्टूडेंट है वो लोग को भी फिलअप करना चाहिए। बाकी आप देख लीजिए, इसका जो है मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, अच्छे से आराम से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। मैंने कोशिश किया है कि जितने बदलाव है सब कुछ मैं डिस्कशन कर दूं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।